Greetings in the precious name of our Lord and Savior. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। Nothing excites me more than being in the house of God on a Sunday morning. और परमेश्वर के घर में रहना, ये इसके और बाकी सारी चीजों से बढ़ के परमेश्वर के घर में रहना, यही मुझे उत्तेजित करता है। इसके अलावा और कोई बात नहीं करती। People find reasons why they should not be in the house of God, but I tell you, find reasons why you should be in the house of God. लोग कारण ढूंढते हैं कि वो क्यों कर परमेश्वर के घर में नहीं पाने जाना चाहिए, पर मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे कारण ढूंढिए कि आप प्रभु के घर में क्यों कर होना चाहिए। Can somebody shout amen? कोई कह सकता है Hallelujah. आमेन? We हालेलुया। find silly reasons why we cannot make it to the house of God. हम ऐसे कारण ढूंढते हैं कि क्यों हम प्रभु के भवन में नहीं आ पाते। 18 years I've been in the ministry. I can tell you thousands of reasons just on the tip of my tongue why you don't want to be in the house of God. अब देखिए 18 वर्ष हो चुके हैं मुझे प्रभु के सानिध्य में, तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, मानो मेरे जुबान पर ही है, काफी सारे ऐसे कारण बता सकता हूँ कि प्रभु के घर में क्यों नहीं आना चाहिए। Brother, somebody in my house is sick. और भाई मेरे घर में कोई बीमार है। Brother, मेरे घर में कि मेरे बच्चों का एग्जामिनेशन है. So we have find many reasons. Pastor ने शेक हैंड नहीं किया, pastor ने आगे नहीं बुलाया, pastor ने गारलैंड नहीं किया. I tell you, find reasons why you should be in the house of God, because there the blessing exists upon your life. मैं आपसे कहूंगा कि कारण ढूंढिए कि आप क्यों प्रभु के भवन में आ पाए, क्योंकि वहीं पे प्रभु की उपस्थिति रहती है, Amen. निवास करती है। Hallelujah. हालेलुया। Can we look to our neighbor, आंखों में आंखें डालकर? क्या आप अपने पड़ोसी की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और कहेंगे? आंखें से आंख मिलाएं, होठों से होठों नहीं, होठ नहीं. ठीक है? Let us look into their eyes and give them a good high five like this. और हाई फाई दीजिए ऐसे आंखों में आंखें देख के डाल के, And keep looking at them and tell them, और लगातार देखते रहिए और and tell कहिए, them, I am blessed to be in the house of और God. कहिए कि मैं आशीर्वादित हूँ प्रभु के घर में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now, why I always say this, that we are blessed to be in the house of God. और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ हमेशा कि हम प्रभु के घर में आके आशीर्वादित We होते are हैं, blessed because we are seated in the presence of God Most High. और हम इसीलिए आशीर्वादित हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति में हम बैठे हैं। Believe it? क्या आपका विश्वास है? If you believe it, shout aloud, Amen. अगर आप विश्वास करते तो आमीन कहिए। I say I'm blessed because we have the privilege to worship the King of Kings and the Lord of Lords. हम आशीर्वादित है क्योंकि ये सौभाग्य है कि जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, उसकी हम आराधना कर पा रहे हैं। So that's why I call myself, I have all the reason to call myself blessed because of these reasons. और ये सारे कारण है और काफी और सारे कारण है जिसके कारण मैं अपने आप को धन्य कह सकता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So if you have your Bibles with you, अगर आपके पास अपनी बाइबल है, and I believe that you carry your Bibles when you come to the house of God. और मेरा ये विश्वास है जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो अपनी बाइबल लेते हुए आते हैं। If you have your Bibles with you, I want you to hold your Bibles in your right hand and show it to me. अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने दाएं हाथ में अपनी बाइबल को ऊंचा उठाइए। Only Bibles up, phones down. Phones nahi, only Bibles. सिर्फ बाइबल होनी चाहिए, फोन नहीं होने चाहिए। Okay? I want, if you can lift it up, okay? और ऊंचा उठाइए। मेरे साथ इंग्लिश में और मेरे साथ हिंदी में आप रिपीट कर सकते हो, okay? आप दोहरा God's सकते हैं। word is true. परमेश्वर थोड़ा जोर से. God's word is true. Do you believe it? Come on, shout aloud, amen. परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है. जोर से बोले. परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य है. Amen. Hallelujah. We are privileged because we have God's word with us. और सौभाग्य की बात है कि प्रभु का वचन हमारे संग है। So this morning I would like to share what the Lord has been ministering and speaking to me for quite some time. और आज के सुबह मैं वो बांटूंगा जो कि परमेश्वर काफी समय से मुझसे बातें कर रहे थे। Okay? So I request you can just read the scripture that I'm going to share with you, and I want you to look to me when I'm talking to you. और मैं चाहता हूँ आपसे अनुरोध करूंगा कि जब वह वचन पढ़ा जाएगा तो आप मेरी ओर देखिए। 1 Corinthians पहली कोरिन्थियों की पुस्तक chapter 16 और 16वां अध्याय and verses 13 and 14. I'm going to read it for you. Okay, I'm going to read from the NKJV version. और NKJV वर्जन से मैं पढ़ूंगा। Paul the apostle, in writing to the Corinthian church, gave them some final exhortations and said like this. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। ये तो बहुत कठिन वर्षन है. ये तो KJV वर्षन है.
I'm going to read from the NKJV version, और okay? मैं एनकेजीवी से पढ़ूंगा। He says, watch, जागते रहो stand fast in the faith, और परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहो be brave, और धाड़स रखो be strong, और बलवंत बनो। let all that you do be done with love. चाहे आप जो कुछ भी क्यों ना करो, सारी बातें प्रेम के साथ हो। Amen? Amen. So Paul the apostle gives the Corinthian church few exhortations, and it is called as final exhortations. और पौलुस जो है अपनी कलीसिया कोरिन्थियों की कलीसिया को कुछ ऐसे बातें बताता है जिससे वो बढ़ती होती है। You know, beautifully Paul the apostle in writing to this epistle to the Corinthian, he beautifully designs it in such a way that everything is kind of understood by the Corinthian church. और पौलुस जो है जब अपनी कलीसिया को पत्री लिखता है तो इतने सुंदर रीति से लिखता है ताकि उसकी कलीसिया को काफी अच्छी रीति से समझ में आ जाए। He talks about a lot of things in this first letter to the Corinthians. और पहली जो पत्री जो उन्होंने कोरिन्थियों को लिखी उसमें बहुत सारी बातों के साथ वो आए। So that which caught my attention was this verses 13 and verses 14. और जिससे मेरा ध्यान चला गया वो ये है कि 13वीं और 14वीं आयत। So I would like to talk to you about these few 5 points this morning. और कुछ 5 मुद्दे के बारे में मैं आपसे आज के सुबह बात So करूंगा। the first point he says is watch. और पहला जो मुद्दा है जो जागते रहो। Can somebody say watch? क्या कोई कह सकता है जागते थोड़ा रहना? जोर से इंग्लिश में बोलिए watch. जागना। Watch. एक दूसरे को देख के बोले watch. Watch. अगर कोई सो रहा है तो आप उन्हें जगा सकते हैं. Tell them watch. कहिए जागते रहिए। I'm not talking about this watch. अब मैं अंग्रेजी में जो वॉच है वो घड़ी के विषय में नहीं कहा जा रहा। But when Paul the apostle is writing to the Corinthian church, he asks them, he urges them, he encourages them to be vigilant. और पौलुस जो है अपनी कलीसिया को जब कहता है कि जागते रहो, इसका अर्थ ये है कि वो विजिलेंट है। Be vigilant. और विजिलेंट रहे। Be wakeful. और जागते रहो. जागते रहो। This is not the time for people of God to be sleeping. और ये वो समय नहीं है जहाँ पे परमेश्वर के जो जन है वो सोते रहने This is चाहिए। not the time the church needs to be sleeping. और ये वो समय नहीं है जहाँ पे कलीसिया को सोते रहना है। This is the time that the people of God need to be watchful. और ये वो समय है जहाँ पे परमेश्वर के जो जन है उन्हें ध्यान देना है, जागना है। The word that goes in alignment with this word watchful is being wakeful, being vigilant all the time. और जागे रहना जो शब्द है, जागते रहना, हमेशा अपनी आंखें खुली रखना। Another word that is close to this word watchful is you need to be observant all the time. और इसका दूसरा अर्थ ये कहा जाए कि आपको काफी ध्यान देते रहना है। Being on guard. और एक गार्ड बने रहना है। You need to be focused. आपको ध्यान देना है। So all this means that we need to be watchful, we need to be alert in our और mind. इन सभी बातों का मतलब ये है कि हमारे मन में हमें अलर्ट रहना है, जागना है। Many people have this wrong concept in their और minds. बहुत से लोगों की गलत मन धारणा है अपने मन में। They think the devil comes with black clothes और वो सोचते हैं कि शैतान आता है काले कपड़े पहने हुए or maybe white clothes. और सफेद कपड़े पहने हुए। And some people think they come only in the dark. अंधेरे में ही आता है. अंधेरे में ही आता है, रात के अंधेरे में आता है। It is not like that. ऐसा नहीं है। So we may not even comprehend what the devil can do to us within seconds. और हम उल्लेख भी नहीं कर सकते कि क्षणों में, पल भरों में शैतान हमारे साथ क्या नहीं कर सकता। By saying this, I'm not promoting the devil, okay? अब ऐसा नहीं है कि मैं शैतान के बारे में बड़ाई कर रहा हूँ। But a person who's involved in being vigilant all the time can understand the fiery darts of the evil one. और देखिए वो जो व्यक्ति जो हमेशा जागते रहता है वो समझ सकता है जो उसके जो तीर आते हैं शैतान के, जो अंधकार के जो तीर आते हैं उसको भली भांति समझ सकता है। So when I was in the forces, we had a caption in our office. और जब मैं सेना में था तो हमारे दफ्तर में कुछ ऐसे लिखा गया था, Keep your mouth shut and your eyes open. अपने मुंह को बंद कर पर अपनी आंखें खुली रख। So which means we need to be vigilant. We don't know from where the enemy can just sneak inside. इसका अर्थ यह है कि हमें हर समय जागते रहना है क्योंकि हमें पता नहीं शत्रु कहां से प्रवेश करेगा। We need to be wakeful and keep vigilant. The enemy can just sneak in from any side. देखिए जागते रहना है, हर समय अपनी आंखें खुली रखना है क्योंकि हम नहीं जानते कि शत्रु कहां से हमला करेगा। But he who is vigilant all the time can alone escape
the schemes of this evil one. और वो जो ध्यान धरता है, वो जो हमेशा जागता रहता है, वो अकेला जो स्कीम बनाता है आपका शत्रु, उसको वो सामना कर सकता है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So it is important for us to understand the concept of being watchful all the time. बहुत जरूरी है कि हमें समझना कि इसका अर्थ क्या है कि हमेशा जागते रहना. This is the time that we need to be alert all the time. और ये वो ध्यान है जहाँ पे हमेशा हमें अलर्ट रहना है, ध्यान धरना है. The days ahead are not good. The days ahead are not good. और जो आगे की बात है वो सही नहीं. दिन, That even the days that we are living in are not good. और जो दिन हम जिस दिनों में हम जीते हैं वो सही नहीं है. But he who is constantly focused upon the things of God can alone be victorious in his spiritual life. पर वो जो हमेशा परमेश्वर की बातों पे ध्यान देता है, वो अपने जिंदगी में हमेशा विजयवान रहेगा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So first point is being watchful. और पहला जो बात मुद्दा है वो ध्यान धरना है, यानी कि जागते रहना है. So Paul the apostle continues to write to the Corinthian church, and the second point is stand always be steadfast in your faith. और दूसरा जो मुद्दा है जो पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो. Somebody say स्थिर. और स्थिर रहना. एक दूसरे को देख के बोलते हैं स्थिर रहना. स्थिर रहना. उनके आंखों में डाल के बोलिए स्थिर रहना. आंखों में आंखें डाल के कहिए स्थिर रहना. So the Bible says that we need to be steadfast in our faith. और बाइबल ऐसे कहती है कि हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है. We are not called to represent a graph in our faith life. We cannot represent graph in our faith life. और ऐसा है कि हम प्रस्तुत नहीं कर सकते जो ग्राफ है हमारे विश्वास की जिंदगी में. One day we are too high, one day we are too low. एक बार हम काफी ऊंचे होते हैं, बाद में नीचे हो जाते हैं, फिर ऊंचे होते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं. One day we are so excited, one day we are very very low. एक बार बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, एक बार काफी निचला फील करते हैं. But a person who's based on faith, rooted and grounded on God's word, will always have a horizontal expression of his faith. पर एक जो व्यक्ति जिसका जो रूट है वो परमेश्वर का वचन है, जिस पे वो निर्धारित रहता है, तो उसके आधार के सहारे वो काफी ऊंचाई पे ले जाएगा. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We need to be always steadfast in our faith. हमेशा विश्वास में स्थिर रहना है, बने रहना है. One man that comes to my mind when I talk about faith is King David. और जो राजा दाऊद एक व्यक्ति मेरे मन में आता है जहाँ पे मैं विश्वास के बारे में बातें करता हूँ. David was a man of faith. और दाऊद जो है परमेश्वर का विश्वास का जन था. He knew who he was and he knew who his God was. और वो जानता था कि वो कौन था, और वो ये भी जानता था कि उसका परमेश्वर कौन था. People of faith are people who know who they are and they also know who their God is. जो विश्वास के जन है वो जानते हैं कि वो कौन थे, और वो ये भी जानते हैं कि उनका परमेश्वर कौन था. Amen. Amen. In the Old Testament we read about this man called King Asa. और पुराने करार में हम राजा आसाप के बारे में सुनते हैं. Now when I read about this man I was very very excited and I said Lord we need to be like this man. और जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा तो मैं बहुत ही उत्तेजित हुआ और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है. The Bible says he did everything right in the sight of God. और बाइबल में ऐसा कहा गया है कि उसने हर एक बात सही की परमेश्वर की नजरों में. And he was completely dependent upon God for everything. और वो सारी बातों के लिए परमेश्वर पर ही निर्धारित रहता था. And the Bible says for 34 years he was completely in peace. There was no war during his reign. और ऐसा कहा गया है बाइबल में 34 वर्षों तक वो पूरी रीति से शांति में था, कोई भी वहां पे लड़ाई नहीं छिड़ी. No, because of his dependency on God. क्योंकि देखिए वो परमेश्वर पे निर्धारित था. Because of his trust in God. क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था. Because he completely relied upon God for everything. क्योंकि सारी बातों के लिए वो परमेश्वर पर ही निर्धारित रहता था. But after a few days the Bible says he began to diminish in his faith. पर बाइबल कहती है कुछ दिनों के बाद में उसका विश्वास में वो गिरने लगा. Because he began to place his faith not in God but in other kings. अब देखिए क्योंकि उसने अपने विश्वास को परमेश्वर पे नहीं रखा पर बाकी राजाओं पे लगाना चालू कर दिया. The day we shift our focus from God to man or God to technology, I am urging you, I am warning you, our life is in danger. और जिस दिन आप अपने विश्वास को परमेश्वर से लेके किसी मनुष्य पे लगाओगे, जिस दिन आप अपने विश्वास को परमेश्वर से निकाल के तकनीकी बातों पे लगाओगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो विश्वास है, आपकी जो जिंदगी है, खतरे में आ जाएगी. Amen. Amen.
कुछ भी हो जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी जनरेशन का कंप्यूटर आ जाए, परमेश्वर का वचन जो है कभी भी नहीं बदलेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is very, very important. There is no shortcut to faith. There is no shortcut for a relationship with God. अब देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है विश्वास का, कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर से नाता संबंध रखने का। It requires people of God to be full of faith to accomplish something in the kingdom of और वो God. चाहते हैं कि वैसे लोग चाहिए प्रभु के राज्य में जो कि कुछ पा सके, पर वो विश्वास के द्वारा होना चाहिए, पूरी रीति से विश्वास के द्वारा भरना चाहिए। You know, the Bible says, blessed is the one who trusts in Him. और बाइबल कहती है धन्य है व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उस पे भरोसा रखता है। You know, the meaning of this trust is something very interesting. अब जो भरोसा रखना जो यहाँ पे है वो बहुत ही दिलचस्प है। If He is the one that I am trusting, अब ये जो अगर ये है वो जिस पे मैं भरोसा रखता हूँ, so if this is my problem, अगर ये मेरी समस्या so है, if I hand over my problem to Him, अगर मेरी समस्या को मैंने इनके हाथों में दे it दिया, is no more my problem, it is His problem. अब ये अधिक मेरी समस्या नहीं रही, पर अब ये समस्या इनकी बन चुकी है। So I sit back relaxed and I know that He's going to derive a solution to my problem. अब मैं आरामदायक बैठूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति ही समस्या का उपाय निकालेगा। But that is called trusting in God. That is called walking in faith. और इसी का अर्थ यह है परमेश्वर पे भरोसा रखना, इसी का अर्थ यह है कि परमेश्वर के विश्वास में की चाल चलना। It परमेश्वर में requires people of faith और to accomplish something in the kingdom of God. अगर परमेश्वर के राज्य में आपको कुछ हासिल करना है तो परमेश्वर के राज्य में आपका विश्वास भी होना जरूरी है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Being watchful. और जागते रहिए। Second thing, being steadfast in our और faith. दूसरी बात यह है विश्वास में स्थिर रहिए। Let us not be people who always waver in our faith. और वो हम ऐसे लोग नहीं बने जो विश्वास में हमेशा डगमगाते But let हैं, us be people who will walk in faith all the time. पर हम ऐसे लोग बने जो हमेशा विश्वास की चाल चलते Now, हैं। irrespective of what situation comes across our lives, we will stand our ground in faith. चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जिंदगी में क्यों ना आए, पर फिर भी हम विश्वास परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे। Amen. Amen. Are you with me this morning? क्या आप मेरे साथ हैं आज की सुबह? Praise the Lord. Let's continue to read God's word. चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं। You know what the Lord ministers to me, I am sharing it with you this morning. जो प्रभु ने मेरी सेवकाई की वही मैं आपके साथ आज के सुबह बांट रहा हूँ। No, it is very easy to download a 10-point sermon and preach. और बहुत आसान है 10 मुद्दे निकालना और प्रचार करना। We have ready-made sermons on the internet. और इंटरनेट पे काफी रेडीमेड सरमन मिल जाते हैं। कितना पॉइंट चाहिए उतना पॉइंट मिल जाएगा। 2 point, 3 point, 4 point, easy downloaded, preach it, ready-made, and you can just walk away. इंटरनेट पे काफी प्रकार के प्रचार मिल जाते हैं, जितने मुद्दे चाहिए उतने मिल जाते हैं, डाउनलोड कीजिए और प्रचार कीजिए। Recently, I heard in the nation of Kuwait, और कुवैत ये राष्ट्र में मैंने अभी अभी सुना है, one preacher was invited, एक प्रचारक को बुलाया गया, and he आमंत्रित किया preached an गया excellent message, 10-point sermon. और 10 मुद्दा उन्होंने ऐसा लिया और सरमन दिया, मतलब प्रचार किया Collected a lot of money, और बहुत सा पैसा इकट्ठा किया disappeared. और गुम हो गए। Later, the organizers came to know that he was not even a Christian. और बाद में पता चला वो तो मसीह भी नहीं था। We need to be discerning. हमको ध्यान देना है, हमको पहचानना We है, need to identify हमको पहचानना है those that are from God and those that are not from वो God. जो परमेश्वर की ओर से है और वे जो लोग जो परमेश्वर की ओर से नहीं आते। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So that is why it is very important that we share our experiences and minister what the Lord ministers to us. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अनुभव को बांटे और जो प्रभु ने हमारी ओर तक पहुंचाया वही हम लोगों तक ले जाए। The kingdom of God lacks discernment. और परमेश्वर के राज्य में घटी है पहचानने की। And it is important for us to ask God so that we would be discerning people. We would understand the concept and the principles of God. और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से हम मांगे पहचानने की आत्मा, ताकि हम परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो सिद्धांत है, उसे हम समझ पाए। So being watchful, जागते रहना, being steadfast in the faith. विश्वास में स्थिर रहना। Third thing he says, be brave. और तीसरी बात ये कहा गया, पुरुषार्थ रखो, यानी कि धाड़स बांधो। So third thing is be brave. और धाड़स बांधना। Amen.
Amen. We are not called to be darpok in the kingdom of God, but we are called to be brave. हमें डरपोक करके नहीं कहा गया परमेश्वर के राज्य में, पर हमें धाड़स बनने के लिए कहा गया है। Now when David was about to confront this huge और Goliath, जब दाऊद जो है और बड़े से गोलियत को गिराने पर था, हराने पर था, you know what King Saul called him? King Saul called him, you are a bacha, you are a small और boy. शाऊल राजा ने उसको कहा कि तू तो बच्चा है, Your age is not to fight wars. तेरी आयु अब इतनी नहीं कि तू जाके लड़ाई करे, Your age is to go and play marbles. और तेरी तो आयु ये है तू गोटियां खेले। Amen. Amen. So please, David, go. और कृपया दाऊद तू निकल जा, That fellow is too huge for you. वो जो व्यक्ति है काफी बड़ा है तेरे खातिर, And you are not even 10% of his और height. तू 10% भी नहीं उसके हाइट के माप पे, You are a bacha. तू तो बच्चा है। You know what David said? और दाऊद ने क्या कहा पता? 1 Samuel chapter 17 and verse 37. You don't need to open your Bibles. आपको खोलने की जरूरत पहले शमूएल 17वां अध्याय उसकी said- 37वीं आयत। He said, my God. उसने कहा मेरा परमेश्वर। Amen. Amen। Come on, somebody say, my God. कहीं कौन तो कहे मेरा परमेश्वर, Come on, Mera Parmeshwar. मेरा परमेश्वर, Look to your neighbor, tell them, my God. मेरा परमेश्वर, My God. मेरा परमेश्वर। He said, my God who delivered me from the lion and the bear. ये तो कुछ भी नहीं है. मेरा जो परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, ये तो गोलियत उसके सामने कुछ भी नहीं। Amen. Amen। It required a small boy और एक छोटे लड़की की जरूरत है, to bring down this huge Philistine. और ये जो ऊंचा जो गोलियत है, जो फिलिस्ती है, उसे नीचा गिराने के लिए, Because he was brave. क्योंकि वो धाड़स बांधता था। Amen. Amen। So people of God, out of my experience, I tell you, there is no need for you to be fearful, but you have all the reason to be brave because we are the children of the living God. Amen, amen। परमेश्वर के जन में आपसे कहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको धाड़स बनना है, क्योंकि आप परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसकी संतान है। There is a story. Can I share एक the story कहानी to है, you? मैं आपको कहूंगा। There was a man who was walking on the road. एक व्यक्ति था जो रोड पे चल रहा था, So he met another man on the road. वो दूसरे व्यक्ति से जाके मिलता है So जो that रोड another पे man रहता है। asked this fellow, आपका नाम क्या है? और दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछता है आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह है. मेरा नाम शेर सिंह है। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? मेरा बाप का नाम शमशेर सिंह है. शमशेर सिंह है। कहाँ से आ रहे हो? लायंस क्लब के मीटिंग से आ रहा हूँ. लायंस क्लब यानी कि सिंह के क्लब। आगे क्यों नहीं जा रहे हो? तो कुत्ते हैं वहाँ पे. We are called to be brave people. आपको धाड़स बांधना है, आपको पुरुषार्थ रखना है। You know, for a child of God, परमेश्वर के संतान for के लिए, people of God, परमेश्वर के जनों के लिए, I tell you, your hair is numbered. आप जानते हैं आपके बालों की भी गिनती हुई है। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा. आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। Amen. Amen। Whichever organization, whichever man, whoever he may be, he cannot stand before a child of चाहे God. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो परमेश्वर के संतान के आगे खड़ा नहीं रह सकता। Amen. Amen। So we have all the reason to be brave. हमारे पास सारे कारण है कि हम धाड़स बांधे। So my initial days of ministry was in Gujarat. और जब मेरी शुरुआती सेवकाई हुई वो गुजरात में हुई, So I was with a pastor there. मैं पासवान के साथ था वहाँ पे, Very brave pastor. और बहुत ही धाड़सवान ऐसे And, पास्टर थे। and I was very, very weak because I was a new Christian in the faith. मैं काफी कमजोर था क्योंकि मैं एक नया ईसाई बना था विश्वास And में। Gujarat, everywhere you go to preach the gospel, they will come and push you, they will come and hit you. We had all kinds of और experiences. गुजरात में जब भी आप सुवार्ता बोलते हैं तो काफी लोग आके आपको धकेलते हैं, काफी लोग नहीं सुनते हैं। They will speak all abusive words, they will come and spit on your face. So you need to, all that you need to just do is just walk away. आप पे दोष लगाएंगे, आपके मुंह पे आके थूकेंगे, पर आपको जो कुछ भी है करना है। So one day, But- some leader of an organization, so-called organization, अब कुछ जो अगुवे थे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के वो आए, he called up the pastor with whom I was और वो working. संस्था के लोग आए अगर हिम्मत है, और पासवान को फोन करके कहते हैं 6:30 बजे you come to this so-and-so ground. और 6:30 बजे तक इस ग्राउंड पे आ जाना। So there was a hospital ground called Irvin Hospital. He said,
you have to come there to the ground at 6:30. I want to meet you. और एक इरविन हॉस्पिटल करके एक ग्राउंड था, वहां पे उन्होंने कहा कि इस समय यहाँ पे आ जाना, So, पहुंच जाना। so that pastor said, Shashi, we are going to that hospital, और फिर to a उस ground. पासवान At ने कहा कि शशि चलिए हम चलते हैं उस ग्राउंड पे। so 6:30 we are going to go there. 6:30 बजे हम वहाँ पे जाने वाले हैं। Everywhere water started to come out of my body. और ऐसा हुआ कि सारी जगह से मेरे शरीर से पानी निकलने लगा, यानी कि पसीना निकलने So I लगा। told that pastor, छोड़ो ना, किस लिए? वो सब लोग बोलते रहते हैं, हम लोग को क्या करना है? छोड़ो ना. So the pastor said, no. He said, he wanted to talk to me and he said, if you're brave enough, I want to meet you. और उसने कहा उसे मुझसे बात करनी, और ये भी कहा कि सच में तू धाड़सवान है तो आके बात कर, अगर हिम्मत है तो बात कर। And I started sweating like और anything. मेरा तो पसीना बहने लगा। And the next few years, all that I could imagine is, अभी यहाँ मारेगा वो आके, अभी पैर तोड़ेगा, हाथ तोड़ेगा. This was only those things that was going on in my अगले mind. कुछ घंटों तक यही चल रहा था मेरे मन में। And as the time advanced, I was so terrified. जैसे कि समय नजदीक आ गया तो मैं इतना डर गया। So the pastor had a scooter. I sat on. पासवान के पास स्कूटर थी, So he took me in the scooter straight Scooter to the पे ground. I was बिठाया, not सीधा। talking anything. I was very, very nervous. And this person was very, very happy. He was, आने दो, बात करेंगे. क्या बात मैं बहुत करेगा? ही डर चुका था, पर पासवान ने कहा आने दो, क्या होता है देखते हैं। So I was telling the pastor, Pastor, you be calm. Whatever he says, we'll listen and we'll go away. और मैं पासवान से कह रहा था, पास्टर आप शांत रहना, चाहे वो जो कुछ भी बोले हम सुन के निकल आएंगे। 6:30 हो गया, नहीं आया. 6:30 हो गए, नहीं आया। 7 o'clock, he didn't turn up. 7 बज गए, नहीं आया। 7:30, he didn't turn up. 7:30 बजे भी नहीं आया। So I told the pastor, I think we need to go now. और फिर मैंने पास्टर से कहा कि चलिए हम निकल पड़ते हैं। So he said, no, let's wait for some more time. उन्होंने कहा नहीं हम थोड़ी और समय के लिए रुकेंगे। So at 7:45, he gives a call to that man. और 7:45 बजे वो उस व्यक्ति को कॉल लगाते Sir, हैं, we are waiting for you in the ground. और महोदय हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं ग्राउंड पे। You know what that man said? आप जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा? So in Gujarat, all the pastors are called as fathers. और गुजरात में सभी पासवानों को फादर करके बुलाया जाता है। He said, Father. और उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा फादर, He began to cry on the other side. और वो उस ओर से रोने लग गया। I hold your hands and I fall at your feet. और मैं आपके हाथों को पकड़ता हूँ, आपके चरणों में गिरता हूँ, As I left my house to meet you, और मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जैसे कि मैंने मेरा घर छोड़ा आपसे मिलने के लिए। my son met with a crucial accident और मेरा बेटे की बहुत ही बुरी तरीके से दुर्घटना हो गई and है, is literally on his deathbed. और अब तो वो मृत्यु के बिछोने पर है। Can you please come and pray for him? आप कृपया आके उसके लिए प्रार्थना करेंगे क्या? The moment he said that, और जिस क्षण उसने ऐसा कहा, I became as bold as a lion. और जैसे मैं सिंह के समान बन गया। The Bible says the righteous are as bold as a lion. और बाइबल कहती है जो धर्मी है वो सिंह के समान है, Amen. धैर्यवान। 1,000 may fall at our side, 10,000 at our right hand, but it shall not come near us. 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे आपके दाहिनी ओर, पर वो आपके तंबू के निकट नहीं आ पाएंगे। We have all the reason to be brave. हमारे पास सारे कारण है कि हम धाड़स को बांधे। Exodus 23 says, He will send His terror ahead of us, and the enemies will turn their backs and run away. और निर्गमन में कहा गया है कि वो अपना पीठ को देखकर भाग जाएंगे, वो पीठ को दिखाकर भाग पीठ जाएंगे. करके वो भाग जाएंगे। जो दुश्मन आएंगे तो सही, पर पीठ मोड़ के भाग जाएंगे। I have seen many people मैंने बहुत से लोग देखे हैं, who said, We will do this, we will do that. उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, They are all gone. और वो सब निकल गए। But the people of God stand forever. पर परमेश्वर के लोग हमेशा बने रहते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So tell your neighbor, be brave. अपने पड़ोसी से कहिए धाड़स बांधिए। Tell them, look into their eyes and tell them with confidence, be आंखों में आंखें brave. डाल के आत्मविश्वास के साथ कहिए धाड़स बांधिए। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। First point is being watchful. पहला मुद्दा जागते रहना है। Second point is being steadfast in our दूसरा faith. मुद्दा यह है विश्वास में स्थिर रहना। Third thing it says be brave. और तीसरा मुद्दा यह है कि धाड़स बांधना। Fourth thing it says be strong. और चौथा मुद्दा है बलवंत बने रहना। Come on, somebody say strong. बलवंत होना, बलवान होना। Can you do like this? Strong. कहिए बलवान होना, ऐसे कर Strong. सकते, बलवान होना। Look to your neighbor and tell them, show them your strength. अपने पड़ोसी को अपनी Strong. ताकत दिखा के कहिए बलवान होइए। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। It does not require your gyms for you to be strong enough. It requires you to be people of God to be strong enough. आपको जिम की आवश्यकता नहीं, कसरत की आवश्यकता नहीं बलवान बनने के लिए, पर आपको परमेश्वर के जन बने रहना है बलवान बनने के लिए। This word strong, strength
is used 360 times in the Bible. और ये जो शब्द है बलवान या ताकत, इसका इस्तेमाल 360 बार किया गया है बाइबल में। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So 360 times we can claim this word strong, strength each day in our lives. और 360 बार हमें ये क्लेम करना है अपने जिंदगी में, बलवान होना, ताकतवर होना। The word strength in और- Greek it is called as K-A-T-E-I, kate, which means strength. और ग्रीक यूनानी भाषा में अगर कहा जाए तो ये शब्द बलवान जो है उसे कहा जाता है, Kate, K-A-T-E-I, which means Kate. strength. इसका अर्थ यह है कि सामर्थ। So Paul the apostle urges the Corinthian church and tells them, be strong always. पौलुस जो प्रेरित है वो अनुरोध करता है कुरिन्थियों की कलीसिया से कि तुम बलवान बनो। Our war is not against flesh and blood, but against the principalities and the powers of darkness. हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों के साथ है। You know, I love what Pastor shared on scripture in Belgaum. और He shared pastor from ने- John chapter 5 and verse 17. Very, very catchy scripture. The Bible says, my Father is always working and I am also at work. और पासवान ने एक वचन बांटा बेलगाम में जो कि बहुत ही ध्यान लेता है लोगों का, यूहन्ना 5:17 जो कहता है कि मेरा पिता काम करता है। Amen. आमेन, Hallelujah. So we हालेलुया। have all the reason to be strong always because our Father is at work. क्योंकि हमारे पास सारे कारण है कि हम बलवान रहे, हम ताकतवर रहे, क्योंकि हमारा पिता हर समय काम करता है। We have no reason to be feeble or weak. और हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं कि हम हिले या कमजोर रहे। You know why? Because my Father is working. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा पिता कार्य करता है, काम करता है। You know, since the day I read the scripture, every day the scripture is reminded and I take strength in that scripture. और जिस दिन से मैंने ये वचन सुना और पढ़ा, उस दिन से हर रोज मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मेरा पिता काम करता है। Now I know even whenever I pray in faith because my Father is working. अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं विश्वास के साथ करता हूँ, ये जानते हुए कि मेरा पिता काम कर रहे हैं। Simply because His word works, it works and it works. क्योंकि बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो उनका वचन काम करता है और काम करता है। And we need to find strength in God's word. और हमें ताकत को, वो सामर्थ को ढूंढना है प्रभु के वचनों में। The Bible says when David was in Ziklag, the Bible says David found his strength in the Lord. और बाइबल में कहा गया है कि दाऊद ने अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ को प्रभु में पाया। Amen. आमेन। Brother, कोई भी नहीं है. Nobody to encourage me, brother. कोई भी नहीं है जो मुझे आके उत्तेजित करे भाई। Pastor तो हमारे घर आते ही नहीं है, brother. No problem. David found his strength in the Lord his God. कोई परेशानी नहीं, दाऊद ने अपनी ताकत को प्रभु में पाया। When I am weak, जब I मैं am कमजोर strong. होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। Those who wait in the Lord shall renew their strength. Isaiah 40 वो and जो verse प्रभु 31. के आगे इंतजार करते हैं वे ताकत पाएंगे, उकाब के समान उड़ेंगे, बल पाएंगे। Amen. So आमेन। every time you find in a Ziklag situation, draw your strength from the unlimited source that is God. अब हर समय जब आप समस्या से घिरे रहेंगे तो आप पाइए वो ताकत को जो असीमित है, वो परमेश्वर ही देता है। Amen. आमेन। We have no reason to be downcast. और ऐसा कोई कारण नहीं कि हम नीचे दिखाए We जाए, have no reason to be distressed. और ऐसा कोई कारण नहीं जिसके द्वारा हमारी निंदा की जाए। Because the Bible says He is the giver of strength and because of Him I am strong. क्योंकि बाइबल कहती है कि वो देने वाला है हमें ताकत, और इस कारण हम बलवान हैं, Amen. ताकतवर है। Amen. आमेन। So let's come out of our negativity. आइए हम अपनी नकारात्मक बातों से बाहर निकले, Let's kick off our negativity. अपने नकारात्मक बातों को लात मार के भगा दे, And let's focus on the Lord who gives us strength. आइए हम ध्यान दें वो प्रभु की ओर जो ताकत देता है हमें। You know, the people of God who did great things, who were victorious, were people who found strength in the Lord their अब God. वो लोग जो परमेश्वर के जन थे, जिन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए, वे वो लोग थे जिन्होंने अपनी ताकत प्रभु में पाई। Now, people who looked back
जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, people who are weak and look back, जो लोग कमजोर है और जो पीछे मुड़ के देखते हैं, they have no role to play in the kingdom of और God. उनकी कोई भूमिका नहीं जो परमेश्वर के राज्य में की जाए। But people who found their strength in the Lord are वही always जो लोग victorious. परमेश्वर के राज्य में अपनी ताकत को मांगते Now, I हैं। told you about David, small boy. और मैंने छोटे लड़के दाऊद के विषय में आपसे कहा, You know, he had to march ahead of the उसको enemy. आगे की ओर कुछ करना था, अपने शत्रु की ओर कुछ करना He था। didn't look back, but he marched against the enemy. उसने पीछे नहीं देखा पर आगे की ओर बढ़ता गया। Amen. आमीन। We need to walk against the enemy. और हमको शत्रु के विरोध में चलना है। When we walk against the enemy in faith, in strength, we're going to see victory. जब आप शत्रु के विरोध में चलते हैं ताकत में और विश्वास में, तब आप जीत हासिल करते God's हैं। got an army marching through the land. परमेश्वर ने उसकी सेना को बुलाया कि आगे की ओर कूच करो। You know, when Jehoshaphat was confronted with the Ammonites and the Moabites, the best thing that God asked him to do is, tomorrow you're going to march down against और them. यहोशापात की जब बात की गई है बाइबल में, जहाँ पे वो हराया गया, तो वहाँ पे परमेश्वर जी जो लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जो आगे बढ़ा, सॉरी, Amen. तो उससे परमेश्वर ने कहा कि आगे की ओर बढ़ो। Arun, do you know the strength that came in the life of Jehoshaphat? It was the word. और जो ताकत यहोशापात ने पाई वो परमेश्वर के प्रभु के वचनों से पाई। The moment God said you're going to march against the enemy, Jehoshaphat marched against the enemy. और जिस क्षण परमेश्वर ने कहा कि तू अपने शत्रु के विरोध में चल यहोशापात, तो वो शत्रु के विरोध में चला। Amen. आमीन। People of God who marched against are the people who saw victory. और वे जो लोग शत्रु के विरोध में चले हैं, वे जो परमेश्वर के जन हैं, उन्होंने विजय को भी पाया है। So Moses was struck between the Pharaoh's army and the Red Sea. अब मूसा फंस गया था किसके बीच में? फिरौन की सेना के बीच में और आगे लाल समुद्र के बीच में। Behind was the Pharaoh's army, ahead of him was the Red Sea. पीछे फिरौन की सेना थी, आगे समुद्र था लाल। As usual, he began to cry out, "Oh God, what can I do?" और ऐसे अक्सर लोग जैसे करते हैं, घबरा जाएंगे और कहेंगे प्रभु हम क्या करें। You know, one American Standard Version, I guess it says, "Moses, quit praying, keep the people moving." और मूसा तू आगे बढ़। Amen. आमीन। आगे बढ़. आगे बढ़ मूसा। Can you tell your neighbor, आगे बढ़? क्या आप अपने पड़ोसी से कहेंगे आगे बढ़? उनके आंखों में डालकर बोलिए, ऐसा बोल के आगे आंखों में बढ़. आंखें डाल के कहिए आगे बढ़। Amen. आमीन। In the kingdom of God, there is no command called piche mud. और ऐसा परमेश्वर के राज्य में नहीं लिखा गया है। Amen. आमीन। And there is no command called kadam tal. ऐसी कोई आज्ञा भी नहीं दी गई कि हमें ऐसा करना है। Kadam tal is standing in the same place and walking. एक जगह पर है कि हमें चलना है, ऐसा नहीं है। How many years you been in the Lord, brother? और कितने साल हो गए भाई आपको प्रभु I में? am 25 years Christian. 25 साल हो गए मुझे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? कदम ताल कर रहा हूँ. कदम डाल कर रहे हैं। Now आगे बढ़. आगे बढ़। Amen. आमीन। If you want to be victorious in the kingdom of God, you cannot be a person who will pitch a mud. You will not be a person who will stand in the same place, but you will have to march ahead. अगर आपको वो जन बनना है जो आपको आगे बढ़ना है, तो आप अपनी जगह पर रह के कदम ताल नहीं करेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, पर आप आगे बढ़ेंगे। Because the moment I put my feet ahead, I'm going to see the strength of God released into my life. जिस क्षण मैं अपने कदम को आगे बढ़ाता हूँ, उसी क्षण में महसूस कर पाता हूँ प्रभु की ताकत को। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Being watchful, जागते रहिए, being steadfast in the faith, विश्वास में स्थिर रहिए। being, what is that? The third thing is be brave. और तीसरी जो बात है वो धाड़स बांधना है। Fourth thing is be strong. और चौथी बात है बलवान बनना है। Fifth point, verse 14, he says, और पांचवा मुद्दा है जो 14वीं आयत में लिखा गया है, let all that you do be done in love. जो कुछ भी आप क्यों ना करे प्रेम Amen. से भर के करे। Somebody say love. कोई तो कहिए प्रेम। प्रेम. प्रेम। एक दूसरे को देख के बोले प्रेम. एक दूसरे को देख के कहिए प्रेम। Everything that we do need to be represented with love. और जो कुछ भी हम क्यों ना करें उसकी प्रस्तुति प्रेम के द्वारा की जाए। Amen. आमीन। Whatever I do, चाहे जो कुछ भी मैं क्यों ना I करूं, am as a child of God, as a man of God, as a woman of God, I am supposed to represent love. परमेश्वर का जन होने के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते, परमेश्वर की स्त्री होने के नाते मैं प्रभु की प्रस्तुति करूंगा प्रेम के द्वारा। Amen. आमीन। You know why many people
have this suicidal tendency? आप जानते हैं बहुत से लोगों की ऐसी आदत ही कहूंगी मैं कि ऐसे क्यों होता है कि उन्हें आत्महत्या करना है, Because they don't love themselves. क्योंकि वो अपने आप से प्रेम नहीं करते, They don't love themselves. वो अपने आप से प्रेम नहीं करते। But the day you begin to love yourself, तो जिस दिन आप अपने आप से प्रेम करना चालू करते you will हैं, begin to love God. आप प्रभु से प्रेम करेंगे And you will also begin to love one another. और फिर आप लोगों से भी प्रेम करने लगेंगे। If my connection with one to one is not right, how can I expect my connection with God to be right? अगर एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो सही नहीं है तो मैं उम्मीद कैसे रख सकता हूँ आगे का कनेक्शन सही होगा। First, we need to love ourselves. पहली बात तो अपने आप से प्रेम करना है। Amen. आमीन। Why am I dark? मैं काला क्यों हूँ? Why am I stout? Why am I lean? नाटा क्यों हूँ? Why am I lean? Why am I fat? मैं मोटा क्यों हूँ? मैं ऐसा ही हूँ. ऐसा ही हूँ। There was a song in my office. वो FM में चल रहा था. मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? So my colleague was fed up. That same song was repeated over and over and मैं ऐसा क्यों हूँ? जाके अपने बाप से पूछ तो ऐसा क्यों है? But I would like to tell you, मैं आपसे कहूंगा however we are, जैसे भी क्यों ना हो we are made in the image of हम God. प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Many years back, I think in 2007 when I came here, 2007 when we were there near the Roxy Theatre, the song that Susan sang, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार, है ना? बहुत साल पहले जब मैं इस कलीसिया में आया था 2007 जब रॉक्सी होटल के पास हुआ करते थे तो सुजन ने ये गीत गाया था। काला बनाया, गोरा बनाया, जैसा जैसा बनाया, मस्त बनाया. Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Whether you're short, whether you're fat, whether you're tall, whether you're lean, whether you're dark, whether you're fair, whether your nose is as big as mine, I tell you, you're still beautiful, you're still handsome because we are created in the image of God. चाहे आप काले हैं, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप नाटे हैं, चाहे आप लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, चाहे जैसे भी है आप बहुत सुंदर है, प्रभु की महिमा में बनाए, प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। Amen. आमीन। I never talk against somebody's appearance or something. I never do that. मैं कभी बातें नहीं करता लोग कैसे दिखते See हैं। that fellow, अरे देखो उसका कैसा है, देखो व्यक्ति कैसा दिखता है। देखो अरुण के बाल कैसे हैं. I never talk against somebody. मैं कभी नहीं बात करता ऐसे। No, you know, because I see them as the image of God. क्योंकि मैं देखता हूँ वो प्रभु की प्रतिमा में बना हुआ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's appreciate, let's love one another. आइए सराहे एक दूसरे को, एक दूसरे से प्रेम करें। Christianity is not a religion, but it's a relationship of love with the living God. मसीहत जो है एक धर्म नहीं है पर एक रिश्ता है प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसका। So after all these beautiful things, Paul the apostle said, let everything be done with love. It's a summary. सारी सुंदर बातें बताने के बाद में पौलुस जो प्रेरित है कहता है जो कुछ भी क्यों ना करो प्रेम से भर के So करो, love yourself. अपने आप से प्रेम करो, Let's love one another. एक दूसरे से भी प्रेम So let's करो put aside all differences. और सारी जो अलग बात है भेदभाव की बातें है उसे नीचा कर I दे। tell you, it's not the cup of tea for a child of God to have differences with one another. मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के जो बच्चा है जो संतान है उसके कप का वो जो प्याला नहीं है उसका वो कि वो अलगाव करे एक दूसरे से, You know what I फर्क call it? करे। I call it below the dignity of a child of God. अब मैं कहूंगा ये जो स्तर एक परमेश्वर के संतान का होना चाहिए उससे काफी नीचे की बात हो जाएगी। We are वो अगर called to आप be फर्क much करने higher. लगेंगे, आपकी जो बुलाहट है बहुत ऊंची है Because we represent the क्योंकि love आप of the प्रस्तुत King of करते Kings and the Lord of हैं Lords. राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का प्रेम प्रस्तुत करते हैं आप। When I love myself, जब मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, when I love my neighbor, जब मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ then there is a free flow connection with तो God. एक खुला कनेक्शन बन जाता है प्रभु के साथ There is मेरा। no breach in the और connection. उसके बीच में कोई ब्रिज नहीं होता, कोई कटाव नहीं होता। Amen. आमीन। You say you love God, आप कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं but you don't love your neighbor. I doubt पर आप whether you're really saved. पर आप जब अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो मुझे संदेह आ जाता है कि क्या आपका सच में उद्धार हुआ है। No. All that takes for reconciliation is just one call. एक ही I बात realize it है later. जो समझौता Okay. के विषय में वो एक ही बात है। Amen. आमीन। Now, the last week, people whom I wasn't in touch for the last 15 years, just one call.
we are again knit and we have आप developed जानते हैं that intimacy again. काफी वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक मैं किसी से टच में नहीं था, अचानक से एक कॉल आता है, हम जुड़ जाते हैं। Amen. Amen. Even the problem is not addressed, it is buried. But all that matters is we are reconciled. और जो समस्या है वो भी दफनाई जाएगी, पर सारी बातें जिसका फर्क पड़ेगा कि आपका मेल मिलाप है या नहीं, समझौता का रिश्ता है या नहीं एक दूसरे के Because साथ। we represent Christ, the definition of love. क्योंकि हम प्रस्तुत करते हैं मसीह को, जो कि डेफिनेशन है मसीह के प्रेम का। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So be watchful, जागते रहिए, be steadfast in your faith, विश्वास में स्थिर रहिए, be brave, ढाढ़स बांधिए, be strong. बलवान बनिए। Let everything that you do it in love. सब कुछ चाहे जो कुछ भी आप क्यों ना करें, प्रेम से भर For के करें। this is the love of God for you. This is the will of God for you in Christ Jesus. और यही तो आप प्रभु की इच्छा है मसीह में आपके लिए। Amen. Amen. Shall we all stand up in our क्या places? हम खड़े रह सकते हैं? Maybe a couple of minutes we're just going to pray and close. थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। I want everybody to close your मैं eyes. चाहता हूँ कि हर एक अपनी आंखें बंद करे The next few minutes, और कुछ क्षणों के लिए, let God deal with our lives. अगले कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर को हमारे जिंदगी में दखल करने दीजिए। Let every eye be closed. हर एक आंख बंद हो जाए, Irrespective of who we are, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, irrespective of what position we hold, फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओहदा कौन सा है। Lord, deal with me intensely. इस बात से मुझे फर्क पड़ता है कि प्रभु मेरी जिंदगी में गहराई के साथ दखलबाजी करे। Be watchful. आप चुने हुए हो, Let us not sleep anymore. आइए और अधिक हम सोए नहीं, Be steadfast in your faith. अपने विश्वास में स्थिर बने, Be brave. धाड़स बांधे, Be strong. बलवान बने, Let us be filled with love for one another. हम एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाए। If this morning, if there is reconciliation required, आज की सुबह अगर मेल मिलाप की आवश्यकता है, समझौते की आवश्यकता है, if there are differences with somebody, अगर किसी के बारे में फर्क है, अलगाव की बातें हैं, ask God, Lord, I want to be set free from that और bondage this प्रभु morning. से कहिए मुझे इस बंधन से मुक्ति दीजिए, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। Come on, speak to God this morning. प्रभु से बातें कीजिए आज के सुबह, परमेश्वर The से Lord, बातें with all करें। my heart, I want to be reconciled. प्रभु पूरे हृदय के साथ में मैं मेल मिलाप I don't करना want to represent, Lord, your kingdom with all this rubbish in my heart. प्रभु ये सारी गंदगी अपने हृदय में रहकर मैं आपके परमेश्वर के राज्य की प्रस्तुति नहीं करना चाहता हूँ, But I want to stand as a reconciled man, and I want to be representing that love factor in my life. एक समझौता किया हुआ व्यक्ति करके खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके प्रेम को मेरे जिंदगी के द्वारा। Let God deal with you this morning. Let God deal with you this morning. परमेश्वर दखल अंदाजी करे आपके जिंदगी में। God is looking at your heart. परमेश्वर आपके हृदय में देख रहे हैं, He wants to transform your life. वो आपके जिंदगी को बदलना चाहते हैं, He wants to do a new thing. वो आपके जिंदगी में नई बातें करना चाहते Are हैं। you willing पर to allow क्या Him? पर क्या आप इच्छुक हैं कि उसको इजाजत दें? Thank you this morning. पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह। We thank you, Lord, Father, for your presence in this place. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए, We thank you for your word, Lord. धन्यवाद आपके वचनों के लिए। There is nothing greater than your word. आपके वचन से बढ़कर और कोई बात नहीं। We thank you for your awesome presence in our midst. धन्यवाद आपकी बहुतायत की उपस्थिति जो हमारे बीच में है। Thank you for ministering on your people this morning. धन्यवाद लोगों की सेवकाई करने के लिए आज के सुबह। Lord, let your word bear fruit this morning. और oh God. परमेश्वर आपका वचन फलवंत हो आज के सुबह। Brother, the Lord reminds you, you have no reason for you to be weak because the Lord is strengthened you this morning. परमेश्वर आपको याद दिलाते हैं आपके पास कोई कारण नहीं कि आप कमजोर बने रहे, पर आपके पास वो हर एक कारण है कि आप बलवान बने। Lord, you must be lifted up, oh God. प्रभु
इन्हें उठाइए प्रभु। You must increase and we must decrease. प्रभु आप ऊंचा उठाया जाए प्रभु, हम नीचे हो जाए प्रभु। We give you the glory, honor and praise. हम आपको आदर सम्मान और स्तुति देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Come on, somebody shout a loud amen. कोई तो कहिए आमेन। Give the Lord a loud clap offering this morning.